वाली मसादे को प्रणाम करता हूँ। सूर तुलसी कबीर मीरा की परंपरा के ध्वजवाहक मंच पर भैया जो लोग खड़े हैं कृपया बैठ जाएं, ये थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। मंच की गौरवशाली अध्यक्षता कर आदरणीय ओम प्रकाश मिश्र जी को प्रणाम करता हूँ। सामने बहुत ही महानी व्यक्तित्व बैठे हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे माननीय विधायक जी आदरणीय श्री कैलाशनाथ शुक्ल जी बैठे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। पूर्व प्रमुख आदरणीय सत्यनारायण मिश्र जी बैठे हुए हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और विभिन्न कॉलेजेस के प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, विभिन्न राजनीतिक दलों के यहाँ पर राजनेता बैठे हुए हैं, विभिन्न संगठनों के, विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों के यहाँ पर लोग बैठे हैं। मैं सबकी गरिमा में बताता हूँ कि बहुत बढ़िया विद्यालय चलता है। 2 ही कार्यक्रम उन्होंने दिखाए अपने बच्चों के, लेकिन 2 कार्यक्रमों से लगा कि विद्यालय की गुणवत्ता क्या है। एक बार जोरदार तालियां भैया बैराज जी के सम्मान हो जाए। मैं आइए, चूंकि ये आध्यात्मिक क्षेत्र है, माँ पाटेश्वरी का ये दरबार है, मैं ओज का कवि हूँ, लेकिन अपनी ओज की बात अध्यात्म से कैसे प्रारंभ करता हूँ। मैं 4 पंक्ति अध्यात्म की प्रारंभ करता हूँ और उस परम सत्ता से, नाम कुछ भी कर लीजिए, मैं उस परम सत्ता से निवेदन करना चाहता हूँ। अभिनंदन दादा कि हमारी आपकी शक्ति कहाँ पर लगे। तब कहता हूँ, हे प्रभु, हे परवरदिगार, स्वरों में धार आए तो धरा की शान बन जाए। स्वरों में धार आए तो धरा की शान बन जाए। कभी जय गीत बन जाए, कभी जय गान बन जाए। स्वरों में धार आए तो धरा की शान बन जाए। कभी जय गीत बन जाए, कभी जय गान बन जाए। हमारी कल्पना की तूलिका से रंग जब निकले, हमारी कल्पना की तूलिका से रंग जब निकले, धराम्बर के बीचों बीच हिंदुस्तान बन जाए। क्या कहने, वाह 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 वाह। और हमारे ये विद्यालय का कार्यक्रम है, नवयुवक बैठे हुए हैं, शिक्षक बैठे हुए हैं, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। इनके लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, प्रार्थना की पंक्तियां पढ़ता हूँ कि हे प्रभु, उठे जो भाव इस दिल में समर कर छंद हो जाए। उठे जो भाव इस दिल में समर कर छंद हो जाए। लगे करने कली महामा प्रबल मकरंद हो जाए। उठे जो भाव इस दिल में समर कर छंद हो जाए। लगे करने कली महामा प्रबल मकरंद हो जाए। करोड़ों 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 देवताओं से विनय है देश की खातिर, करोड़ों देवताओं से विनय है देश की खातिर, कृपा कर दो कि हर बच्चा विवेकानंद हो जाए। कृपा कर दो कि हर बच्चा विवेकानंद हो जाए। कृपा कर दो कि हर बच्चा विवेकानंद हो जाए। और विवेकानंद सर के हाथों में जब देश आए तो उनके सामने क्या संकल्प होना चाहिए? हमारा आपका संकल्प होना चाहिए जब विवेकानंद सर के हाथों में देश पहुंचे कि सदा तस्वीर भारत माँ के अपने दिल में रखते हैं। सदा तस्वीर भारत माँ के अपने दिल में रखते हैं। कथन चोरी तथा चुपके नहीं महफिल में रखते हैं। मोहब्बत हिंद से हमको है कितनी कैसे बतलाएं, हम अपनी जान तो कश्मीर व करगिल में रखते हैं। अपनी जान तो कश्मीर, जान तो करगिल जैसे युद्ध अगर मुकाबला करने के लिए पड़ जाते हैं तो उसमें बहुत नुकसान होता है और हिंदुस्तान का नुकसान होता है। वो चाहे हिंदुओं का नुकसान हो, चाहे मुसलमानों का नुकसान हो, जो उसमें काम आ जाता है हमारे आपके लिए बहुत सम्मानी बन जाता है। तब पंक्तियां पढ़ता हूँ कि इस मादरे वतन पे जो कुर्बान हो गया, किरदार उसका गीता व कुरान हो गया। इस मादरे उसका गीता व कुरान हो गया। हर आरती अजान है बस उसके वास्ते, जो आन बान शान की पहचान हो गया। जो आन बान शान की पहचान हो। और इस देश की आन बान शान के लिए न केवल पुरुष वर्ग ने बल्कि हमारे बीच में बहुत नारियों की उपस्थिति है। नारी वर्ग ने क्या योगदान किया है, इतिहास का एक पन्ना आपके बीच में रखता हूँ। विद्यालय का कार्यक्रम है। अभिनंदन दादा, अभिनंदन। मुट्ठी में लाए बंद क्या पन्ना से पूछिए, ये पाठ हाई स्कूल में पढ़ाया जाता है। पन्ना धाय कैरेक्टर से आप जुड़िए कि मुट्ठी में क्या समझ करके पन्ना धाय ने अपने बच्चे का बलिदान कर दिया इस देश की राजधर्म का पालन करने के लिए, इस देश की रक्षा के लिए। कि मुट्ठी में लाए बंद क्या पन्ना से पूछिए, दिल के स्वरों में छंद क्या पन्ना से पूछिए। मुट्ठी में लाए बंद क्या पन्ना से पूछिए, दिल के स्वरों में छंद क्या पन्ना से पूछिए। बजती हो राष्ट्र धर्म की बंसी जहां अंबर, बलिदान में आनंद क्या पन्ना से, क्या कहने, वाह वाह बलिदान में आनंद क्या पन्ना से पूछिए। जोरदार तालियां बजा के अभिनंदन करें।
डॉक्टर अम्बरीश अम्बर जी का। जब हमें बलिदान की कहानी पढ़नी हो तब पढ़ना क्या चाहिए? पढ़ना जरूर राण के भाला की कहानी, उससे बड़ी सरदार श्री झाला की कहानी। पढ़ना जरूर राण के भाला की कहानी, उससे बड़ी सरदार श्री झाला की कहानी। उमड़े जो देशभक्ति तो बनने लगी अंबर, खुलकर खजाना खोलती लाला की कहानी। बहुत अच्छे, वाह। खजाना खोलती लाला की कहानी। और एक रचना आपके बीच में रखूंगा, लेकिन उससे पहले 2-3 छंद और रखता हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत, बढ़िया पढ़ रहे हैं, वाह वाह। इस समय हम सब लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। एक आजादी से जुड़ा प्रसंग आपके बीच में रखूंगा एक रचना के माध्यम से। उससे पहले आजादी से जुड़े 2-3 छंद आपके बीच में रखता हूं। आप सब जानते हैं कि देश को आजाद कराने के लिए बहुत सारे लोग सामने आए। पहले राजघराने सामने आए, देश नहीं आजाद करा पाए। व्यापारिक घराने आए, देश नहीं आजाद करा पाए। साहित्यिक सांगीतिक घराने आए, देश नहीं आजाद कर पाए। देश तब आजाद हुआ जब इसमें किसान कूदा, इसमें मजदूर कूदा, इसमें मजलूम कूदा, देश तब आजाद हुआ। इन किसानों की देशभक्ति आपके बीच में गुनगुनाना चाहता हूँ 2-3 छंदों में, उसके बाद एक रचना आपके बीच में रखूंगा। अभिनंदन दादा। सुनेगा, एक गांव का किसान क्या सोचता है, क्या कहता है? कहता है, चूंकि अवध क्षेत्र से आया हूँ, अभी अवधि की बात हुई है, तो अवधि की 2-3 छंद आपके बीच में रखता हूँ और मैं प्रणाम करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि बेगल उत्साही जी के सानिध्य में कई बार कविता पढ़ने का अवसर मिला, एक बार संचालन के भी अवसर मिला। मैं ऐसी धरती पर आकर के मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ, अपने को धन्य समझता हूँ, तब पढ़ता हूँ। गाँव का किसान क्या कहता है, जिसके पूर्वजों ने देश को आजादी दिलाई, वो कहता है, दिखाई देता है। गाँव शहर का आदमी भले न दिखाई दे, लेकिन देशभक्ति के मामले में किसान आज भी अग्रिम पंक्ति में आपको दिखाई देगा। तब कहता है कि हन्य गाँव गरीब के वासी भले, कि हन्य गाँव गरीब के वासी भले, हिया राम कृपा से घटाई न कबो, और लगे पैर जमा वही मदेरो भले, पर अंगद पाओ हटाई न कबो, पर अंगद पाओ हटाई न कबो। और सब ऐसो उपाय करो मिली गए, अब सीमा पे बम फटाई न कबो। सब ऐसो उपाय करो मिली गए, अब सीमा पे बम फटाई न कबो। और बटी जाए भले हड़िया बूढ़ की, पर हिंदुस्तान बटाई न कबो। अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदुस्तान बटाई न कबो। हमारे गांव का किसान घर का बंटवारा बर्दाश्त कर सकता है, खेत का बंटवारा बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन देश का पूरा बंटवारा नहीं होना चाहिए। कहता है कि जब ले हर हाथ महाया मरे, यहाँ कोई न भूखा व नंगा मिली, मजबूत कुदारी है जब ले, हर खेतु में पावानी गंगा मिली, हर खेतु में पावानी गंगा मिली। और बलिदान व त्याग पे आऊं तो झगड़ा न फसाद न दंगा मिली, बलिदान व त्याग पे आऊं तो झगड़ा न फसाद न दंगा मिली। और यही वो कहा कि उठी जी कहे, वही छाती पे गाड़ा तिरंगा। सही, जिंदाबाद, वाह। दुश्मन की छाती पर जब भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की, दुश्मन की छाती पर जब तिरंगा गाड़ने की बात गांव का मजलूम करता है, गांव का मजदूर करता है, वो कोई लंतराने नहीं हकता, बल्कि हकीकत बताता। कहता है कि गिने जातो है सिंह के दांत हिया, यहू कार्य तो खेल तमाशा में है। हम दूधू बतासा न खाई भले, पर सोच हमारी आकाशा में है। हम दूधू बतासा न खाई भले, पर सोच हमारी आकाशा में है। और तन देश के काम मावल कबो, हमारी पहली अभिलाषा में है। तन देश के काम मावल कबो, हमारी पहली अभिलाषा में है। और मजबूत पहाड़ों का फोरी सकी, यहू तेज कुदारी के पासा में है। कहने हैं, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। ऐसी बात करने वाला किसान, इस श्रृंखला का अंतिम छंद रखता हूँ, उसके बाद एक रचना रखूंगा। कुदारी के पासा के जवाब नहीं है दादा, क्या कहने ऐसी हैं। बात करने वाला किसान जब हमको खेत में दिखाई देता है, बैलों के पीछे दिखाई देता है, हल की मुठिया पकड़े हुए दिखाई देता है, तो उसका चित्र कैसा एक कवि के हृदय में बनता है। केवल सीमा पर संगीन संभाल लेना ही देश की सेवा नहीं है, खेत में काम करना ये भी सबसे बड़ी देशभक्ति। तब अंतिम छंद पढ़ता हूँ कि धुरियान जवान किसान हमें, कि धुरियान जवान किसान हमें, तप योग के पंथ कराही लगे। दुनिया की निगाह मरंग को भले, हमारी तो निगाह मसाही लगे। दुनिया की निगाह मरंग को भले, हमारी तो निगाह मसाही लगे। और जी से लिखे वेद पुराण गए, हम काऊ पेन व स्याही लगे। जी से लिखे वेद पुराण गए, हम काऊ पेन व स्याही लगे। और कांधे व हाथ में पैना लिए, वो सीमा का वीर सिपाही। सही, वाह वाह वाह। हर कांधे वहां पैना लिए, वो सीमा का वीर सिपाही। वाह वाह।
बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद एक छोटी सी रचना और रखना चाहता हूँ। अभिनंदन अभिनंदन। लेकिन देश की आजादी से जुड़ा एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने 1947 से 4 वर्ष पूर्व 1943 में जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, सटीक अनुमान लगाया कि दुश्मन इस समय द्वितीय विश्व युद्ध में व्यस्त है, इस समय इसके ऊपर अगर आक्रमण किया जाए तो देश आजाद हो सकता है। स्वागत है। और उसने न केवल ऐसा अनुमान लगाया बल्कि अनुमान लगा करके, सटीक अनुमान लगा करके कुछ दूसरे देशों का सहयोग लेकर के हमला बोल भी दिया, कई स्थानों पर तिरंगा झंडा फहराया। 1947 से पहले केवल दिल्ली पहुंचने की देर थी, अन्यथा देश 47 के बजाय 1943 में आजाद हो गया होता। और उस व्यक्तित्व का नाम होता है सुभाष चंद्र बोस। स्वागत। सुभाष चंद्र बोस का अगर सहयोग लोग किए होते तो देश 1947 के बजाय 43 में आजाद हो गया होता। कहां कहां उन्होंने आजाद कर दिया था, तिरंगा झंडा लहरा दिया था। उन प्रसंगों को लेते हुए मेरे बीच में रचना रखना चाहता हूं। और ये सब प्रबुद्ध वर्ग हैं। क्यों आजादी के 75 वर्षों में सुभाष चंद्र बोस के इन त्याग का, इस बलिदान का, उनके इस अभियान की चर्चा क्यों नहीं की गई? ये सोचने का विषय हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय है उनके जो प्रसंग समाज में नहीं सामने लाए गए, मैं उनको सामने लाऊं। एक बार तालियां बजाइए, पढ़ता हूं। अभिनंदन अभिनंदन। जोरदार तालियां बजाएं और एक राष्ट्रीय चेतना के गीत को सुनें। कि जिस योद्धा का मिलन न जग में अब तक कोई सानी, कि जिस योद्धा का मिलन न जग में अब तक कोई सानी, जिस योद्धा का मिलन न जग में अब तक कोई सानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। क्या कहने? सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी कैसे रची? हिंसक जीवों के समक्ष जो बिनती काम न आती, हिंसक जीवों के समक्ष जो बिनती काम न आती, जहां सिर्फ भूदंडों की सुनी व मानी जाती, हो सशक्त दुश्मन तो भी संगीन लिया जाता है, राज विनय का विषय नहीं वो छीन लिया जाता है। और सख्त और पुरुषत्व गजब, सख्त और पुरुषत्व गजब पूरा उपयोग किया था, उगते सूरज के देशों ने पर सहयोग दिया था। और ईंट का पत्थर से देना जवाब स्वीकारा, विश्व युद्ध में रतांगलों पर हमला किया करारा, युद्ध में रतांगलों पर हमला किया करारा, दिए जय सेना जिसने आजाद हिंद चट्टानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। और ये कहानी कैसे आज्ञांकित होती है? जैसे चारों के समूह में घुसता सिंह अकेला, तोड़ दिया करता बाधाओं तूफानों का रेला, म्यांमार इंफाल कोहिमा पर कर दिया चढ़ाई, इन सब क्षेत्रों को जीत लिया, तिरंगा झंडा लहरा दिया था। और 75 वर्षों में, मैं नहीं कहता किसकी सरकार है, लेकिन 75 वर्षों में किसी सरकार ने इन स्थलों की तरफ संज्ञान नहीं लिया। इन स्थलों का सम्मान किया जाना चाहिए। मैं कि यहाँ पर खड़े होकर के किसी पार्टी का अभिनंदन करने के लिए नहीं खड़ा हूँ, लेकिन जिस पार्टी ने काम किया है उसकी तरफ संकेत करना भी फर्ज बनता है। जहां जहां तिरंगा झंडा सुभाष चंद्र बोस ने फहराया था, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन स्थलों का नाम बदल दिया, उन स्थलों का नाम सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए नामों के सम्मिलित कर दिया। एक बार इस पुनीत कार्य के लिए मैं ताली चाहता हूँ, रचना पढ़ता हूँ, सुनेगा। स्वागत है। कि जैसे चारों के समूह में घुसता सिंह अकेला, तोड़ दिया करता बाधाओं तूफानों का रेला, म्यांमार इंफाल कोहिमा पर कर दिया चढ़ाई, घेर चतुर्दिक से आंगलों की जमकर के धुनाई, अब भारत आजाद हो रहा या वो घोष सुनाया, अब भारत आजाद हो रहा या वो घोष सुनाया, बढ़ता हुआ विजय का संदन अंडमान तक आया। 31/10/43 को, 31 अक्टूबर 43 को जब ली लगाम सरकारी, 31/10/43 को जब ली लगाम सरकारी, तब लंदन को लगा कि भारत हुआ हम पर भारी, तब लंदन को लगा कि भारत हुआ हम पर भारी। उसी जंग आंखें पड़ी झुकानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। और कहते सुभाष चंद्र बोस जी जब भाषण करते थे, आम पब्लिक उबाल में आ जाती थी, नौयों को छलने लगता था, फांसी का फंदा सब खेल जैसा उसे दिखाई देता था। वो कहते थे भाषण के राशन से कुछ भी हाथ नहीं आएगा, भाषण के राशन से कुछ भी हाथ नहीं आएगा, जो पुरुषार्थ करोगे भू पर वही साथ जाएगा। मुझे खून दो आजादी दूं, युवकों को ललकारा, मुझे खून दो आजादी दूं, युवकों को ललकारा, जन जन में जय हिंद गूंजता दिया उन्हीं का नारा। अरे उन्हें बता दो, कहते थे अंग्रेज हम इसलिए यहाँ पर शासन कर रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तानियों में शासन करने की अक्ल नहीं, इनके अंदर शासन करने की क्षमता नहीं है। तब वो कहते, तब उन्होंने कहा कि उन्हें बता दो जो हक मेरा उसे छीन लेंगे हम, उन्हें बता दो जो हक मेरा उसे छीन लेंगे हम, मारेंगे तो पत्थर से पानी
पानी निकाल देंगे, हम मारेंगे तो पत्थर से पानी निकाल देंगे। उन पर जड़ो तमाचा, तुमको समझ रहे जो रद्दी, ये गांव, ये हिंदुस्तान सांपों सपेरों का ही देश नहीं है। अरे उनको करो, उन पर जड़ो तमाचा, तुमको समझ रहे जो रद्दी, उन पर जड़ो तमाचा, तुमको समझ रहे जो रद्दी। आगे बढ़ो जवानों, छीनो अब दिल्ली की गद्दी, आगे बढ़ो जवानों, छीनो अब दिल्ली की गद्दी। संघर्षों के नाम लिखा था जिसने पूर्ण जवानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। अब आज भी नेता शब्द, हम किसी को भी नेता शब्द से संबोधित कर क्षमा के साथ कहना चाहता हूं, लेकिन सबसे उपयुक्त अगर नेता शब्द किसी से बैठता तो आज भी उन्हीं के साथ बैठता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तब कहता हूं कि नैसर्गिक नेतृत्व बदन पर सैनिक बेस पर करता, नैसर्गिक नेतृत्व बदन पर सैनिक बेस पर करता, गांधी गिरी के शिखरों का जो एवरेस्ट शिखरता, पाए मदद को निकल पड़े तो ब्रिटिश चीज घबराया, कैसे हटे मार्ग से कंटक निम्नकृत पर आया, कैसे हटे मार्ग से कंटक निम्नकृत पर आया। और तभी एकादश देशों ने, 11 देशों ने, तभी एकादश देशों ने तब बढ़कर किया समर्थन। विजय केतु ने पोर्ट ब्लेयर में किया गगन का चुंबन, आजादी के दीवाने जब लौ सदिश अड़ जाते तो दीवारे का बड़े बड़े पर्वत भी सिर झुकाते, तो दीवारे का बड़े बड़े पर्वत भी सिर झुकाते। उमड़ घुमड़ कर बंग सिंधु का ज्वार हुआ तूफानी, तब सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली, तब सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। रचना का अंतिम मत, जिसके लिए मैंने रचना लिखी, मुझे रचना लिखनी पड़ी कि जलियांवाला क्या उनका त्याग था। आज हमको कुछ मिल जाए, उसमें से हम कुछ लाख रुपए छोड़ दें, त्याग कर दें समाज के लिए, ये सबसे बड़ा जो त्याग नहीं है। उनका कितना बड़ा त्याग था कि जलियांवाला बाग कांड का ऐसा असर हुआ था, और जलियांवाला बाग कांड का ऐसा असर हुआ था, जलियांवाला बाग कांड का ऐसा असर हुआ था। सम्मुख आई डीएम कुर्सी फिर भी नहीं छुआ था, सम्मुख आई डीएम कुर्सी फिर भी नहीं छुआ था। डीएम कुर्सी बहुत बड़ी कुर्सी होती है, सम्मुख आई डीएम कुर्सी फिर भी नहीं छुआ था। जैसे कोई तारा टूटे और कहीं खो जाए, जैसे कोई तारा टूटे और कहीं खो जाए, फहराया जिसने उन्मुख तिरंगा। क्यों मैंने रचना लिखी? और सबसे पहले फहराया जिसने उन्मुख तिरंगा, अभी अस्थियां पहुंच न पाई उसकी पावन गंगा, अभी अस्थियां पहुंच न पाई उसकी पावन गंगा। क्या आजादी के 75 वर्ष बाद भी सुभाष चंद्र की बोस की अस्थियां जो जापान के रेंकोजी मंदिर में तथाकथित रूप से सुरक्षित हैं, क्या सम्मान साथ नहीं मंगाया जाना चाहिए? मेरे अपील है कि मेरी रचना के बाद आपकी ओर से आवाज उठनी चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस की अस्थियों को सत्सम्मान मंगाया जाए, और उनका विसर्जन न केवल हिमशृंगों पर, न केवल महासागरों में, बल्कि गांव जो अमृत सरोवर बनाए गए हैं उनमें उनका विसर्जन किया जाए, और कवियों के माध्यम से उनकी देशभक्ति जन जन तक पहुंचाई जाए। ये मेरी रचना लिखने का मेरा उद्देश्य है कि सबसे पहले फहराया जिसने उन्मुख तिरंगा, अभी अस्थियां पहुंच न पाई उसकी पावन गंगा। फिर भी हर भारतवासी के दिल में वे रहते हैं, फिर भी हर भारतवासी के दिल में वे रहते हैं। जय भारत जय हिंदू ने हम शीश झुका कहते हैं, जय भारत जय हिंदू ने हम शीश झुका कहते हैं। अंकित है हर मानस पट पर जिसकी अमिट निशानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। और का पाठ हमारा समाप्त होता है, लेकिन 2 पंक्तियां मैंने विद्यालय में लिखी थी, मिल जाए तो मैं सुना देता हूँ। हाँ, मिल गई का प्रयास किया कि रुकते न कर्म वीर कभी भाग्य को लेकर, रुकते न कर्म वीर कभी भाग्य को लेकर, रुकते न कर्म वीर कभी भाग्य को लेकर, मानव धरा पे आता सौभाग्य को लेकर, रुकते न कर्म वीर कभी भाग्य को लेकर, मानव धरा पे आता सौभाग्य को लेकर। श्री राम लखन स्मृति की ज्ञान वाटिका, श्री राम लखन स्मृति में ज्ञान वाटिका, गतिशील कर्म पथ पर वैराग्य को लेकर, गतिशील कर्म पथ पर वैराग्य को लेकर। और इस जनपद की मिट्टी को मैं प्रणाम करता हूँ, और मैं प्रणाम करता हूँ, ये जनपद बलराम जी के नाम पर है। बलराम जी का चित्र न दे करके उनके छोटे भाई कृष्ण का चित्र दिया गया। मैं आयोजकों को धन्यवाद करता हूँ। तब अंतिम मुक्तक पढ़ता हूँ कि धरती प्रणम में है यह बलराम के बल पर, धरती प्रणम में है यह बलराम के बल पर, पाटेश्वरी के पट पर राप्ती के पूत जल पर, धरती प्रणम में है यह बलराम के बल पर, पाटेश्वरी के पट पर राप्ती के पूत जल पर। श्रद्धा से कहीं ज्यादा झुकने को बाध्य करती, श्रद्धा से कहीं ज्यादा
इसकी अमित ऊंचाई, पर पाऊं अधोतल पर इसकी अमित ऊंचाई, पर पाऊं अधोतल पर। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय विद्यालय।